हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कि आखिर क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट को अगर आपको स्टडी करना है या फिर जो बिजनेस एनवायरनमेंट है इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो यहाँ पे शुरू करते हैं हमारा ये टॉपिक। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है 5 to 6 मार्क्स का ही इसका वेटेज बनता है, उससे ज़्यादा वेटेज बनने के चांसेस नहीं है। सीधा सीधा शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा, या फिर आप कह लीजिए कि शॉर्ट नोट लिखने के लिए जो आते हैं उसमें नहीं पूछा जाएगा, बल्कि इसको जो है एक फुल फ्लेज क्वेश्चन जो आपका बनता है जहाँ पे पूछा जा सकता है बिजनेस आपके एनवायरनमेंट का मतलब क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अ बिजनेस टू स्टडी अ बिजनेस एनवायरनमेंट, उसके साथ इसको मिला करके पूछा जा सकता है। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन अगर आप कवर कर लोगे तो आपका पूरा ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा अच्छे से कवर अप हो जाएगा। तो अब शुरू करते हैं आज के वो पॉइंट्स जो कि यहाँ पे इस पे कवर होते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो है नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन। अब बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट यानी कि जहां भी आपका बिजनेस काम कर रहा है उसके आसपास एक एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट यानी कि आपके कस्टमर का एनवायरनमेंट, आपके सप्लायर्स का एनवायरनमेंट। आपके एनवायरनमेंट में हम जो है सप्लायर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, आपको क्रेडिट देने वाले होते हैं, आपके क्रेडिटर होते हैं। तो वो सारे कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। कैसे? लेट सपोज आपके जो है ये बिजनेस है, ये उसका बिजनेस एनवायरनमेंट है, यहाँ पे सप्लायर है, कस्टमर है और बहुत सारे लोग हैं। अब सप्लायर ने क्या किया? सप्लायर कह रहे हैं अब हम इस पर्टिकुलर कंपनी को कुछ भी सप्लाई नहीं करेंगे बिकॉज हमें इससे थोड़ा सा इश्यू हो गया है, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर के हुआ हो। तो अब ये क्या है? ऐसा इन्वायरमेंट में उपलब्ध वाले जो है आपके चीज़ें हैं जो कि इफेक्ट कर रहे हैं आपके बिजनेस को। तो अब आपको ये चीज़ें बहुत ही समझ के देखनी पड़ेगी, चलनी पड़ेगी कि आखिर हमारे इन्वायरमेंट में कुछ गलत तो नहीं हो रहा, क्या ऐसा तो नहीं है इन्वायरमेंट में अवेलेबल जो भी आपके कंपोनेंट्स है कुछ ऐसा तो नहीं कर रहे जो कि आपके बिजनेस पे प्रॉब्लम कर दें। तो यहाँ पे हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपको लेकर के चलनी पड़ेगी कि क्या जो है सिनेरियो चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रही है, क्या इश्यूज चल रहे हैं, ताकि आप उसको पॉजिटिव वे में अपनी तरफ ले सको। तो इसीलिए सबसे पहला पॉइंट होता है नॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आपको जो है इन्फॉर्मेशन देखनी है तो उसके लिए आप जो है बिजनेस एनवायरनमेंट चेक करोगे। बाय स्टडिंग द बिजनेस एनवायरनमेंट वी कैन नो द चार्जेस ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे जो है अगर आप पढ़ते हो यानी कि इन्वायरमेंट अगर आप समझ के चल रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चार्जेस है बिजनेस के, क्या चेंजेस हुए हैं। दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल टू बिजनेस। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपके बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एवरी बिजनेस शुड बी अवेयर ऑफ द करंट इन्वायरमेंट। हर बिजनेस को जो है अपने जो भी करंट इन्वायरमेंट है उसको लेकर के अवेयर होना चाहिए। विद दिस ही कैन थिंक अबाउट द फ्यूचर हिज बिजनेस इन सच एनवायरनमेंट, और जो है उसी एनवायरनमेंट में कैसे उनका फ्यूचर रहेगा उसको भी फिर वो आगे प्लान कर सकते हैं। कुछ चीज़ें बिगड़ रही है तो उसको ठीक कर सकते हैं। बेसिस ऑफ डिसीजंस। अब आप डिसीजन लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है उसमें आपको हेल्प करेगा। अब आपको पता है आपके एनवायरनमेंट में गवर्नमेंट भी आती है। गवर्नमेंट जो है पॉलिसीज कब बदल दे कोई पता नहीं, 7 के 8 बजे आ जाए और कह दे कि भाई और बहनों हम ये पॉलिसी चेंज कर रहे हैं, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर आपको इस तरीके की कोई भी टिप मिल रही है, अगर इस तरीके का कोई भी सिनेरियो मार्केट में अगर आपको दिख रहा है, तो उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? आप उस सिचुएशन में अपना डिसीजन ले सकते हो। उस सिचुएशन में आप अपना फ्यूचर को देख करके डिसीजन ले सकते हो। अब मान लो आप सोच रहे हो कि मैं इस पर्टिकुलर एरिया में ये वाला प्रोडक्ट सप्लाई करूंगा और वहीं गवर्नमेंट जो है उधर ऑलरेडी कुछ प्लान्स बना रही है उसी प्रोडक्ट को लेकर के, तो वहां पे आपके लिए मुश्किल होने वाली है इन फ्यूचर। तो अगर आपको ये सारी इन्वायरमेंट के बारे में पहले से ही पता होगा तो यू विल बी एबल टू टेक द एडवांटेज कि आप कैसे उसका एडवांटेज उठा सको, उसको लेकर के कैसे अपने फेवर में चीजें कर सको। तो इसलिए बेसिस ऑफ डिसीजन, आपको डिसीजन लेने के लिए एक बेस मिल जाता है कि भैया यहाँ पे चीज गड़बड़ा रही है, आप थोड़ा संभल जाओ। तो यहाँ पे आप ऐसा कोई डिसीजन ले लो कि यहाँ पे आप जो है वापस से मार्केट में आ सको या फिर अच्छा परफॉर्म कर सको। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ द बिजनेस। और देखिए जो पहला पॉइंट था वो क्या था? इन्फॉर्मेशन गैदर करना। इन्फॉर्मेशन क्यों गैदर कर रहे हो? ताकि फ्यूचर में उसको लेकर के जो है अच्छा डिसीजन ले पाओ। तो इसीलिए पहले आपने इन्फॉर्मेशन गैदर की एंड देन बेसिस ऑफ डिसीजन, उसको बेस बनाया आपने डिसीजन का और उसको लेकर के डिसीजन किया। वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज that it can provide all the information which is needed for the taking good decision। यानी कि वहाँ से मिलने वाली जितनी भी आपकी नॉलेज आपको चीज़ें मिल रही हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रही है, उससे आप जो है अच्छा डिसीजन ले सकते हो। सपोज यू completed your internal business environment study. With this study you can take a decision relating to purchase, sales, salary and price because you know your competitor, you know your suppliers and you know your customer। तो यहाँ पे आपको सबको पता है कि कैसे जो है आपका कौन कॉम्पिटिटर है, वो भी आपके बिजनेस एनवायरनमेंट में आता है।
आपके कॉम्पिटिटर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको लेकर के जो आपकी सैलरीज, आपकी जो है अदर डिटेल्स जो आपको चलती हैं, तो वो सारी आपको दिख सकती हैं और आप उसके बेस पे अपना डिसीजन ले सकते हो। हेल्पफुल इन मेकिंग ऑफ पॉलिसीज, डिसीजन ले रहे हो तो पॉलिसीज भी बनाओगे। फॉर मेकिंग गुड बिजनेस पॉलिसीज वी नीड टू नो एंड स्कैन बिजनेस थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस के जो भी आप जो है डिसीजन तो ले रहे हो, प्लस पॉलिसीज बनाने के लिए भी आपको बिजनेस एनवायरनमेंट की नॉलेज मिलती है। टेक्नोलॉजी प्लानिंग, टेक्नोलॉजी प्लानिंग यानी कि आपको अगर पता है आपका कॉम्पिटिटर आपसे 10 गुना बेहतर टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है एंड इन फ्यूचर उसको इसके रिजल्ट्स भी मिलने वाले हैं, कैसे कि वो बहुत अच्छा प्रोडक्शन सप्लाई मार्केट में छोड़ने वाला है और इजीली जो है उसका सब कुछ बिक जाएगा, मतलब सब अच्छी सेल उसकी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपना कॉस्ट रिड्यूस कर लिया है। वहीं मार्केट में न्यू टेक्नोलॉजी आने वाली है और वो कैसे आपके लिए इफेक्टिव होने वाली है, बहुत बढ़िया होने वाली है। तो आपको अगर पहले से इन सब चीज़ों की नॉलेज होगी कि टेक्नोलॉजी में क्या रैपिड ग्रोथ हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी हर सेकंड बदलती है, हर मिनट बदलती है, हर जगह बदल रही है। सो टेक्नोलॉजी की अगर आपको अच्छी से नॉलेज हो गई है, अच्छी नॉलेज यानी कि ये नहीं कि आपको पता है उसके अर्जे पुर्जे कैसे खोलने हैं, स्क्रू ड्राइवर लेके नहीं बैठना, आपको पता करना है कि मार्केट में कौन सी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो कि हमारे बिजनेस को जो है बहुत अच्छी इफेक्ट कर सकती है, उसको बेटर कर सकती है या फिर उसको जो है एक अच्छा परफॉर्म करने के लिए हेल्प कर सकती है। सो ये सब चीज़ें अगर टेक्नोलॉजी को लेकर के आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो गई है या फिर आपको पता है मार्केट में कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, कॉम्पिटिटर कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है, सो इसको जो है आप एक अच्छा फ़ायदा बना सकते हो, इसकी प्लानिंग कर सकते हो कि टेक्नोलॉजी अब आप कौन सी यूज़ करोगे। टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग इन वेरी फास्टली। 3 years ago I have to search software for downloading business software, but today I can use all business software online free of cost. पहले क्या होता था, आपको जो है बिजनेस सॉफ्टवेयर देखना पड़ता था कहाँ से डाउनलोड करें, कैसे डाउनलोड करें, बट आज के टाइम में आप कोई भी बिजनेस सॉफ्टवेयर आराम से डाउनलोड करके उसको यूज़ कर सकते हो। ये जो है बहुत ही एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ बनी है आपके बिजनेस के लिए भी। दिस हैज़ बिकम पॉसिबल ड्यू टू चेंज ऑफ वेब टेक्नोलॉजी। और ये क्यों हुआ? क्योंकि वेब टेक्नोलॉजी में चेंज आया है। So you have to study technological environment with this. You can make better technology planning for your business. तो आप जो है टेक्नोलॉजिकल प्लानिंग कर सकते हो अगर आप टेक्नोलॉजी की पूरी चेंजेस को देख रहे हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज सर्वाइव इन द बिजनेस। अगर आपको बिजनेस के आइडिया ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है आपके कस्टमर क्या प्लान कर रहे हैं, गवर्नमेंट क्या प्लान कर रही है, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, आपके जो है कस्टमर क्या चाह रहे हैं आपसे, अगर आपको इन सब की कोई नॉलेज ही नहीं है, आप बिजनेस में नहीं टिक पाओगे। आपको बिजनेस में टिकने के लिए जो है अपने कस्टमर को संतुष्ट करना पड़ेगा, मार्केट को जो है सेटिस्फाई करना पड़ेगा और सब जो भी आपके आसपास का एनवायरनमेंट है उनको खुश रखना पड़ेगा और उनको जो है ध्यान देना पड़ेगा, वरना आपके लिए सर्वाइव करना मार्केट में मुश्किल हो जाएगा। समटाइम्स इंडस्ट्री में फेस रिसेशन, प्रोडक्शन में बी अनलिमिटेड बट सेल विल बी लिमिटेड। यहाँ पे जो है लेट सपोज आपका सेल जो है लिमिटेड है, बट आप प्रोडक्शन अनलिमिटेड कर रहे हो पर सेल उतना नहीं हो रहा। ओनली दीज बिजनेस एंटरप्राइजेस विल बी एबल टू सर्वाइव। तो कुछ ऐसे ही आपकी एंटरप्राइजेस जो है सर्वाइव कर पाएगी जो कि एस्टिमेशन लगा करके चलती है हर सिचुएशन का एडवांस में और पूरे बिजनेस की जो है एनवायरमेंटल स्टडी करके चलती हैं। सो ये था गाइज आज का हमारा टॉपिक जहाँ पे हमने डिस्कस किया योर इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। इसको कहीं ना कहीं आप जो है इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट में भी छाप के आ सकते हो, तो इसमें कुछ और आप पॉइंट्स ऐड कर दीजिएगा और ये वहाँ पे भी वर्क कर जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।